आपकी अर्जी लग जाए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए, तो लेकर आए हो ना, जरा एक बार पलटो, एक पेज पलटो जरा। एक काम करो, पहली चौपाई पढ़ो जरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं। जरा दूसरी चौपाई पढ़ो। राम दूत अतो अंजनी पुत्र। अब बंद करो, पांव परो, फिर खोलो, जरा चेक करो चारों चौपाई बची हैं कि चली गई हैं? अरे जोर से बोलो, गायब हो गई कि बची हैं? अच्छा जरा एक चेक करो, एक बार चेक करो, अक्षर कम तो नहीं हो गए? जरा देखो जो डंडी थी लकीरें वो घट तो नहीं गई? अच्छा अब बिना देखे हुए बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो गाई थी वही गा, जय कपीस राम दूत अतुलित बल, अंजनी पुत्र। अरे जो किताब में लिखी थी वो तो तुम बोल रहे हो, जो पुस्तक में लिखी हनुमान चालीसा वो तुम बोल रहे, फिर जरा चेक करो घट तो नहीं गई? तुम्हारे मुंह पे आ गई जो, बोलो। जब किताब में घटी नहीं फिर तुम्हारे मुंह पे कैसे आ गई? कैसे आ गई? अरे भैया ये अक्षर हैं, कंठ में बैठते हैं, कंठ में याददाश्त में आते हैं, पुस्तक से नहीं घटते हैं, लेकिन याद पूरे हो जाते हैं, आप पूरे जीवन में जाते। This wallpaper is right here. And you know what? It was under 500 for 3 rolls from Flipkart. The installation process is very easy. भगवान प्रसाद तो नहीं घटता है, लेकिन प्रसाद का स्वाद भगवान भाव को स्वीकार कर लेते हैं। भाव को स्वीकार करते ना परमात्मा तो। भगवान कहते भी हैं आकाश, ए आकाश, भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान भाव का भूखा है, भगवान वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे रबड़ी का भूखा नहीं है, लड्डू का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव का भूखा है। तो तुमने कहा प्रसाद घटता क्यों नहीं? भगवान भाव से ग्रहण करते हैं। एक बात बताओ आकाश, तुमने पूछा कि प्रसाद घटता क्यों नहीं? तुम्हें फूल दिया जाए गुलाब का, गेंदे का, और तुम फूल को तोड़ो और उठाओ, सुगंध लो, तो क्या फूल घट जाएगा? बोलिए, सुगंध लेने से क्या फूल घट जाता है? लेकिन खुशबू तो मिल जाती ना, हाँ या ना? मिल जाती। फूल तो नहीं घटता ना, पर खुशबू तो मिल जाती है। जैसे फूल की खुशबू लेकर के फूल घटता नहीं और खुशबू से मन तृप्त हो जाता, वैसे ही परमात्मा प्रसाद को पाता कि भक्त जब रखता है भगवान भाव से स्वीकार कर लेते हैं, घ्राण रूप में स्वीकार करते हैं, रसना के द्वारा, रसना भी रसनासिका के द्वारा भगवान स्वीकार करते, भाव से स्वीकार करते। आकाश, तुमने पूछा कि कोई नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो क्या करें? अब कोई अपने बाप को बाप ना माने तो हम क्या करें? बेटा तुम अपने बाप को बाप ना मानो, पड़ोसी को बाप मानो, हमें क्या लेना देना? अब इसमें बाप की गलती थोड़ी है, कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की गलती थोड़ी है, बेटा ही निकम्मा है। जैसे कि आकाश तुम, भाई कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप क्या करेगा? कुछ ना करेगा। तुम भगवान को ना मानो तो क्या भगवान का जाता? हलवा जाएगा। तुम सोचो कि हम भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान का बुरा हो जाएगा, ठन ठन गोपाला बुरा हो जाएगा। सुनो, भगवान को तुम ना मानो तो भगवान का तो हलवा ना बिगड़ेगा, पर बेटा यदि भगवान ने तुम्हें ना माना तो तुम ना धरती के रहोगे ना आसमान के। वो तो उनकी दयालुता कहो कि वो कुछ कहते नहीं।
वो तो करुणा कहो कि वो कुछ कहते नहीं, वो तो उनकी कृपा कहो कि वो कुछ बोलते नहीं। तो तुम कह रहे कि हम भगवान को नहीं मानते। भैया एक बात बोले, कई लोग तो अपनी मां को मां नहीं मानते, अपने बाप को बाप नहीं मानते। तो उसमें मां बाप की क्या गलती है? उन बच्चों की ही गलती है, वही निकम्मे है, उनकी बुद्धि खराब है। लेकिन आकाश एक बात याद रखना बेटा, गाजर के 2 उपयोग हैं, 3। गाजर को सूखा खाओ सलाद में। दूसरा उपयोग, गाजर को काटो, उसमें थोड़ा नमक मिर्चा बना डाल दो तो अचार बन जाएगा। लेकिन तीसरा उपयोग, उसी गाजर का तीसरा उपयोग है, थोड़ा शक्कर की चाशनी में मिलाओ तो वो मुरब्बा बन जाएगी। अपनी अपनी संगत का कमाल है। तुम चाशनी की संगत करोगे तो मुरब्बा बन जाओगे, तुम यदि नमक और मिर्चा की संगत करोगे तो अचार बन जाओगे, और तुम किसी की संगत नहीं करोगे तो सलाद बन जाओगे। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें क्या बनना है, मुरब्बा बनना, अचार बनना या सलाद बनना, ये तुम्हारा निर्णय। तुम्हें कोई रोक टोक नहीं संगत कर सकता। पर भैया हम इतना कह सकते हैं, जिसकी संगत बढ़िया होती ना, उसकी रंगत भी बहुत बढ़िया होती है।